वो जबरू। तो उनसे अक्टूबर 68 में मैंने आराधना की थी, 68 में। और 1 जनवरी को 1.25 लाख पूरे हो गए, सिद्धि हो गई। और आदत बस लेटा तो रहा, तो ध्यान लग गया। क्या देखता हूँ कि मेरा ये सारा बॉडी जो है ना, डिवाइन फॉर्म में बदल गई। हड्डी तो दिखी नहीं, मतलब हार्ट और लीवर, तिल्ली, किडनी कुछ भी नहीं दिखे। मैं पहले पहले प्रोबेशनर मेल नर्स था बीकानेर, फिर यहाँ जोधपुर ट्रांसफर कर दिया, वहाँ के नर्सेज को रखा, तो मैं यहाँ जालब बावड़ी पर रहा कुछ दिन। फिर रेल की नौकरी गए, छोड़ के चले गए। मैंने कहा ये अंग कहाँ गए, दिखता तो बाहर है, ये अंदर दिख रहा। फिर अचानक एक भौरे की गुंजन सुनाई दी पेट में, जैसे काला भौरा होता। और वो नाभि से, मतलब मैंने कंसंट्रेट किया तो नाभि से आवाज आ रही है, और गायत्री मंत्र की आ रही है। समझे? तो ये एजपा शुरू हो गया। फिर भी करने कई पुष्कर लोग, पता लगा तो वो तो पंडित है, पूछना है क्या हुआ? मैंने कहा ऐसा हुआ। कहने लगे हम कैसे, वैसे तांत्रिक प्रयोग करो तो बहुत धन देंगे, हमारे भला हो जाएगा आपके साथ। अरे तो मैंने समझा कि कौन देगा पैसा इस युग में। फिर 2-3 बैच आए, उन्होंने जो डिटेल से बताया तो मेरे समझ में आ गया, गड़बड़ तो हो गई, मुझे में परिवर्तन आने लग गया, अंदर से महसूस हुआ। तो मैंने पंडित जी ये तो सोना दूं और लोहा लेने वाली बात है, मेरे भाग में नहीं लिखा, आप जाओ। फिर एक सर्टिफिकेट दे के गए, ये जाट है, इसकी अकल में नहीं आएगा। तो भाई आज तक तो भगवान ने, कितना साल हो गए, 69 से शुरू कर रहा हूँ, और दे रहा हूँ, निःशुल्क दे रहा हूँ। फिर स्वामी विवेकानंद बीच में आ गए, उन्होंने कहा जी गुरु के बिना ये शरत पद पर नहीं चला जाता। ये दीक्षा गायत्री वाणी मेरे बिना गुरु के हुई थी, लोग दुबे जी ने बताया था, वही गुरु थे। तो स्वामी जी ने कहा गुरु के बिना नहीं चलता, तो नाथ जी को गुरु बना लिया। इन्होंने जो दीक्षा दी, उससे कृष्ण की शक्ति चेतन हो गई, कृष्ण सामने आ गया, उसका भी साक्षात्कार हो गया। तो इस प्रकार दोनों दोनों मतलब पक्ष जो है आज तक नहीं चेतन हुए। निर्गुण निर्गुण निराकारी हुआ है गायत्री का, और ऊपर उठते उठते मनुष्य यहाँ मोक्ष में। और मूर्ति पूजा करने वाले, ये कृष्ण की पूजा करने वाले लोग भी ऊपर उठते उठते यहाँ पहुंचते नहीं, कुंडल ने यहाँ पहुंचने से मोक्ष हो जाती है। महर्षि अरविंद ने कहा कि कोई आदमी एक ही जन्म में ये दोनों सिद्धियां प्राप्त कर ले, तो उसमें जो परिवर्तन आएगा वो एनलाइटेड हो जाएगा, उसका विश्व पूरा एनलाइटेड हो जाएगा उससे। अब उसका एक रिजल्ट आपका सामने आ रहा है कि मेरी तस्वीर से योग हो रहा है, तेज लग रही है। अब ये जो परिवर्तन आ रहा है आज तक नहीं आया। महर्षि अरविंद ने कहा कि जिसके लिए आपको एसेंड करना पड़ता था, वो सत्ता, परम सत्ता जो है, वो डिसेंड कर गई, फिजिकल बॉडी में आ गई, और ये जो जिसमें आ जाती है, फिर उसकी तस्वीर से योग हो जाता है। मैं भारत सरकार को लिखा था, सरदार जी को लिखा था, लिस्ट भेजी थी कम से कम 300-400 आदमियों की, नेगेटिव और पॉजिटिव की। और अखबार में पहले जो कैलेंडर छपता है, उसमें पहले पहले पेज में है एड्स और कैंसर क्योरेबल है। और भारत सरकार का कानून है, ये बात जो कहेगा उसको 1 साल की सजा है। और मैं एक ये 69 से कह रहा हूँ, मेरे को सजा क्यों नहीं करी? हाँ? एक आदमी तिहाड़ जेल में समान की जगह नहीं क्या उनके पास? अगर वो देखते हैं कि 82 साल का बुढ़ा है, इसके खिलाफ एक्शन ले लिया तो हाईलाइट हो जाएगा, पड़ा रहने दो। समझा? मैंने कहा भाई मरना सभी को है, मगर मेरी तस्वीर नहीं मरेगी। तस्वीर से जो योग हो रहा है ये कभी नहीं मरेगी।
अमेरिका में हजारों औरतें ध्यान कर रही है। और अपने हस्बैंड को कहते हैं आप उस रूम में बैठो, इतने बज के इतने सेकंड में मेरी को आवाज दे देना, तो वो बेचारे 1-2 सेकंड लेट हो जाती है, तो फिर वो औरत कहती है जी आपने आवाज क्यों नहीं दी। तो आप जितना टाइम मांग करके बैठोगे, करेक्ट उसी टाइम आपकी आंख खुल जाएगी। आप घड़ी सामने रख लेना, घर करके देख लेना नहीं। तो इस प्रकार जो कुंडलिनी जागृत होगी आपकी, अभी होगी। मैं नहीं कहना चाहता कौन गुरु क्या कहता है, मगर कहते हैं कि 20 साल तक जपो तो कुंडलिनी जागृत हो जाएगी। मैं कहता हूँ 20 साल गुरु चला रहेंगे भी नहीं, इसकी क्या गारंटी है भाई। तो भैया 20 साल 20 साल का झांसा है। मैं तो कहता हूँ अब भी होगा, 15 मिनट ध्यान कराऊंगा, समझे। अच्छा, मैंने आपको बताया 5 प्रकार के वायु होते हैं, प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। अपान वायु नाभि से नीचे, नीचे की दिशा से दोबारा फेंकता। जब तक वो बंद नहीं लगेगा तो वायु ऊपर नहीं उठेगा। पहला बंद लगेगा आपको मूलाधार में, अब भी लगेगा। और खास तौर से रीढ़ की हड्डी की एक्सरसाइज होगी। जो ही नाभि से ऊपर उठी कुंडली, दूसरा बंद लग जाएगा, उड़ियान बंद। फिर ऊपर उठते उठते इस कंठ के गड्ढे से ऊपर उठ जाएगी। तो उसमें एक परिवर्तन ऐसा आएगा कि साधु जो है, आकाश, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, ये पांचों तत्व जो है ना, डायरेक्ट नेचर से लेता है, क्रूड फॉर्म में लेने की जरूरत नहीं। मेरे गुरुदेव में 10 साल तक वो 3 टाइम चाय पीते थे, 2 घूंट। 10 साल तक कुछ नहीं खाया और शरीर में कोई बदलाव नहीं है, वो डायरेक्ट ले रहे थे ऊर्जा। यहाँ से जो ही ऊपर उठे तो तीसरा बंद लग, यहाँ तीसरा बंद लग जाएगा। यहाँ से ऊपर उठे फिर ध्यान लग जाएगा, समाधि लग जाएगी। समाधि में लगे बिना कुछ भी मालूम नहीं होगा। तो इस प्रकार जो योग होगा उससे आपके सारे शारीरिक रोग ठीक हो जाएंगे। गठिया, अस्थमा, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, हीमोफीलिया ठीक हो गया। हीमोफीलिया ठीक हो गया। नागौर के एक मेरे शिष्य के लड़के का डॉक्टर, एक अजीज अहमद सुलेमानी है, बीकानेर में, गोल्ड मेडलिस्ट है, बहुत इंटेलिजेंट है। उसने कहा ये तो नोबेल प्राइज का केस है गुरुजी। मैंने कहा आपके ये नोबेल प्राइज 19-20 मिले हैं, उनको कह दो एक HIV पॉजिटिव को नेगेटिव कर दे। यहाँ अरविंद माथुर है, मथुरादास माथुर मेरा शिष्य है वो। इस तरह से बैठ के दीक्षा ली उसने। तब लोगों ने कहा कि डॉक्टर साहब आप क्यों नहीं बोलते हो। तो कर रहे भाई सारे संसार के डॉक्टर से अलग कैसे बोलूंगा। फिर उन्होंने मुझे मैसेज किया खुद चला के, कहने गुरुजी बाहर घट गया बढ़ गया, उसको तो हम पकड़ भी नहीं आएंगे। आप HIV वायरल लो टेस्ट करवा लो, वो 50 से नीचे आ जाएगा तो दुनिया को मानना पड़ेगा। मुझे बेच रहा है वो मेरे से। अब तो 50 से क्या 0 से भी नीचे आ गया। अब ये चुप है। ज्यादा समस्या अमेरिका का, मैं 3 दफा गया। वो कहते हैं अगर इसके ध्यान, तस्वीर के ध्यान से प्रचार हो गया पूरे पृथ्वी पर, पूरे प्लेनेट पर, और योग हो गया तो एड्स की जो दवाई हमने बना रखी है उसका क्या होगा। सबसे ज्यादा परेशानी मेरी बात से अमेरिका को है, समझा। मैंने उन्हें कहा मैं तुम्हारे नुकसान की बात नहीं करता हूँ, मैं तो मानव मात्र में होने वाले परिवर्तन की बात करता हूँ। अब उसमें आपका घाटा होता तो मैं इरादतन तो नहीं करता। अमेरिका गया 3 दफे। अमिताभ बच्चन का एक है चैनल बना हुआ है TV एशिया करके, उसमें मेरा लाइव इंटरव्यू वो टेलीकास्ट हुआ, पूरे अमेरिका ने देखा उस। तो इस प्रकार ये शारीरिक रोग खत्म हो जाएंगे, वो मानसिक रोग भी खत्म हो जाते हैं। मानसिक तनाव से 80% बीमारियां। गुरुदेव सियाग सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब
आंखें बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सयाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही उसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिकों से नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुनिए और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रैदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम के लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द, क्या आधा ला में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो तो यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आएगा। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीका बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा के बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख देगी, कृष्ण मोक्ष देगा। जय गुरुदेव। सभी बच्चों से अनुरोध है, कृपया ध्यान में प्रवेश करें और कैमरा ऑन कर लें। सभी बच्चे ध्यान में प्रवेश करेंगे।
जय गुरुदेव, ध्यान का समय पूरा हुआ। सही बच्चे से अनुरोध है कृपया ध्यान से बाहर आए। हकीकी सिंह गुरु भाई से अनुरोध है मंच का संचालन करें। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। गुरु भाई आवाज नहीं आ रही है। जय गुरुदेव। नहीं, नहीं आ रही है। अभी आ रही मेरी आवाज? जी जी। आ रही है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आप सभी को बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव। जय श्री कल की भगवान। आपकी सदा जय जयकार हो। आपकी सदा जय जयकार हो जब तक ये दुनिया रहे। गुरुदेव सियाक सिद्धि योग मेडिटेशन और एक्सपीरियंस के जूनियर सेशन में इस मंच पर जितने भी बच्चे हैं, आप सभी का हम हृदय से आभार, अभिनंदन और स्वागत करते हैं। यह कार्यक्रम गुरुदेव की करुणा से निरंतर हर रविवार को चलने वाला कार्यक्रम है, सुबह 9 से 10 बजे के बीच। यह कार्यक्रम मात्र बच्चों के जीवन में सिद्ध योग के माध्यम से कैसे लाभ ला सकता है, सिद्ध योग बच्चों के जीवन में कैसे फायदा पहुंचा सकता है, कार्यक्रम बच्चों के लिए इसलिए है। बच्चों का मेमोरी लेवल, याददाश्त को बढ़ाने के लिए सिद्ध योग को अपनाते हैं। इसमें बहुत साधारण सी प्रक्रिया होती है। गुरुदेव के माध्यम से गुरुदेव एक इस फिलॉसफी का, इस मतलब जो विधि है सिद्ध योग की, वो बताते हैं कि आपके जीवन में कैसे बदलाव ला सकती है, कैसे इसको करना है, कैसे अपनाना है, इसका सिस्टम क्या है, इसका प्रोसेस क्या है, इसका नियम क्या है। गुरुदेव कहते हैं कि मैं एक मंत्र देता हूं जिसको मैं संजीवनी मंत्र कहता हूं। संजीवनी मंत्र का मतलब ये होता है कि अगर आपके शरीर में सांस है और कोई दवा दे दी जाए तो फिर सांस निकलने नहीं देगी, वो दवा काम करती है और व्यक्ति ठीक हो जाता है। इसका उदाहरण गुरुदेव रामायण के लक्ष्मण जी के शक्ति बाण का उदाहरण देते हैं। तो गुरुदेव कहते हैं कि इसमें आपको करना कुछ नहीं है, इस मंत्र को आपको जपना है निरंतर। इसमें ओट जिम नहीं हिलाना है और सुबह शाम 15 मिनट का ध्यान करना है। ध्यान की विधि भी बताई जाती है कि ध्यान कैसे किया जाता है। बहुत सरल सी प्रक्रिया है। गुरुदेव की तस्वीर आपको सामने रख लेनी है। 2 मिनट के लिए उस तस्वीर को बड़े ध्यान से देखना है और फिर आंखें बंद करके अपने आज्ञा चक्र पर उस परम सत्ता की तस्वीर को प्रार्थना करते हुए कि हे गुरुदेव, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए और मेरा ध्यान 15 मिनट के लिए स्थिर कर दीजिए, यानी कि मेरा ध्यान 15 मिनट के लिए लगा दीजिए। उसके बाद जो दिव्य मंत्र दिया जाता है उसको आपको निरंतर जपना है। और ध्यान के दौरान कोई भी योगी क्रिया होती है तो उससे आपको घबराना नहीं है। और योगी क्रिया मातृशक्ति आपके शरीर में जो विराजमान है, कुंडलिनी शक्ति जिसको हम कहते हैं, वो स्वयं अपने अधीन योगी क्रियाएं करवाती है। अगर साधक के शरीर को योगी क्रियाओं की जरूरत है तो करवाती है, नहीं जरूरत है तो नहीं करवाती। और इस नाम जप से ही बच्चों का जो याददाश्त है, मेमोरी लेवल है, इतना ज्यादा बढ़ जाता है तो बच्चे जो भी पढ़ाई करते हैं, पढ़ते हैं, वो भूलता नहीं। तो इसमें तो यहाँ तक है कि प्रश्न पत्र भी आने वाले समय में दिख जाता है परीक्षा से पहले। तो कुछ इसमें कुछ सीक्रेट है गुरुदेव के प्रति, जो आपका सद्भाव है, जो लगाव है, जो प्रेम है, उसको आप अपने अंदर रखिए और किसी को बताने से पहले बस इतना बताइए कि हमारे एक गुरुदेव हैं जिनकी तस्वीर मात्र से ध्यान लगता है, योग होता है,
मनुष्य के शरीर में कोई भी समस्या हो, कोई भी बीमारी हो, ठीक हो जाती है मंत्र का जाप करने से, सुबह शाम 15 मिनट का ध्यान करने से। तो मैं इस कार्यक्रम के बारे में बता रहा था कि 9 से 10 के बीच में चलता है कार्यक्रम। 9 से 9:15 तक गुरुदेव अपने दिव्य दर्शन की जानकारी देते हैं, उसके बाद मंत्र बताते हैं। फिर 9:15 से 9:30 बजे तक सामूहिक ध्यान सारे बच्चे इस मंच पर करते हैं। 9:30 बजे के बाद जो भी ध्यान के दौरान बच्चों को अनुभूतियां होती है वो साझा करते हैं इस मंच पर, इस प्रोग्राम में। उसके बाद जो इसका वीडियो बनाया जाता है, फिर बाद में यूट्यूब के माध्यम से दुनिया देखती है, फिर उससे अपना वो लाभ उठाते हैं। मैं निवेदन करूंगा, कोई भी बच्चा अपनी बात को रखना चाहते हैं, अपने अनुभव, अपनी अनुभूतियों को बताना चाहते हैं, तो स्वागत है हृदय से आपका मंच पर। आप मंच पर आए और मंच की शोभा बढ़ाएं। जय गुरुदेव। सावित्री जी की आईडी से बच्चों से निवेदन रहेगा कि कृपया आप आए और अपनी बात को रखें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव बिटिया, जय गुरुदेव। मुझे सोमवार को ऐसे दिखा था, मतलब गुरुदेव एक जगह पे खड़े हुए थे और मतलब गुरुदेव के आस पे इधर की साइड तो सूखे फूल थे, इधर की साइड बढ़िया ताजा फूल थे। मतलब गुरुदेव इधर की साइड गए तो वो फूल है ना फिर से ताजा हो गए और इधर वाले सूख गए। गुरुदेव ने कहा अब तो दोनों साइड तो रह नहीं सकता। उन्होंने दादा गुरुदेव को बुलाया, फिर दोनों इधर दादा गुरुदेव खड़े हो गए, इधर गुरुदेव खड़े हो गए। वाह वाह वाह, आप बताते रहिए। आपकी अनुभूतियां ही बहुत दिव्य होती हैं, बहुत दिव्य अनुभूतियां होती हैं आपकी। और मंगलवार को मुझे ऐसे दिखाता है, मतलब आप थे और मेरी मम्मी थी और आप सब मतलब नाव में बैठे हुए थे। गुरुदेव ने कहा कि अब आगे तो दुखने वाली है कि आगे तो जगह है नहीं। फिर मतलब गुरुदेव ने कह दिया ऐसे, तो फिर आपने कहा गुरुदेव फिर हम कहाँ उतरेंगे। गुरुदेव ने कहा कि अब तो उतरेंगे इसी जगह पे। फिर गुरुदेव ने कहा देख मेरे को तो साइड में नाव करनी आती नहीं है। फिर आपसे कहा, आपने कहा मैं कर दूंगा, फिर आपने करी। तब गुरुदेव ने उतरते मतलब वहाँ इतनी सजावट हो रही थी, पूछो मत। तो वहाँ सजावट हो रही थी और दादा गुरुदेव वहाँ पर बैठे हुए थे। बहुत खूब। और बुधवार को मुझे एक जगह थी जहाँ पर मतलब गुरुदेव हम दोनों बैठे हुए थे। वहाँ पर हम बैठे हुए थे और क्या कहते 2 फूल आ रहे थे। गुरुदेव ने एक फूल तोड़ लिया कि मैं ले जा रहा हूँ एक फूल को। तो गुरुदेव ने सफेद वाला नहीं तोड़ा, लाल वाला तोड़ लिया। फिर मैंने सफेद वाला तोड़ लिया। गुरुदेव ने कहा ले सफेद तू पकड़, सफेद मुझे दे और लाल तू पकड़। मैंने कहा फिर आपने फूल लिया। गुरुदेव ने कहा न्यू ही ले लिया मैंने तो, क्योंकि मतलब इसका एक पत्ता सूख रहा था, मैंने इसको बढ़िया करने के लिए ले लिया कि तुझे भी बढ़िया फूल मिल जाएगा। बहुत खूब। गुरुदेव के भी फूल बहुत ही प्यारे होते हैं, गुरुदेव फूल बहुत पसंद करते थे। और 21 तारीख को गुरुदेव का योग दिवस था, तो मतलब गुरुदेव ने मुझसे आके कहा कि आज बहुत सारी योग क्रियाएं करवाऊंगा। गुरुदेव ने मतलब मेरे मुंह से पहले जो ओम की ध्वनि निकालते थे ना, वो निकला ली थी। योगी क्रियाएं करवाया गुरुदेव ने? हाँ, खूब कराया। हाँ, बताइए कौन कौन सी योगी क्रियाएं गुरुदेव ने योग दिवस के दिन पे करवाया आपसे? मतलब वो ओम की ध्वनि निकलती है ना, वो हाँ। निकलती मुंह से। और गुरुदेव मतलब ऐसे मेरे सामने गुरुदेव बैठे हुए थे। गुरुदेव हम दोनों मतलब ऐसे बैठे हुए थे मेरे सामने। गुरुदेव ने कहा मेरे से कि अब मैं योगी क्रिया करके खुद भी थक गया, मैंने भी कर लिया, मैंने भी ध्यान कर लिया। गुरुदेव वाह ने वाह। कहा कि आप थक गए तो मैं तो करती हूँ ध्यान। मतलब असली में फिर मेरी आंखें खुली, वहाँ असली में गुरुदेव बैठे थे और गुरुदेव ने मेरे से कहा कि
मैं भी ध्यान कर रहा हूँ, तू भी कर ले। मैंने कहा गुरुदेव आपको 15 मिनट हो गया। गुरुदेव ने कहा नहीं, मैंने भी तुम्हारे साथ सबके साथ ध्यान करा था। और मतलब जो भी ध्यान कर रहा है ना, सभी को अच्छी अनुभूति, मतलब अच्छी योगिक क्रिया होगी। वाह। और कल मुझे मतलब गुरुदेव दिखे थे और गुरुदेव के पास बहुत सारे भक्त बैठे हुए थे। याद बहुत सारे भक्त बैठे थे और वहां पर गुरुदेव ने कहा उनसे कि सभी ध्यान के लिए बैठ जाओ। उन्होंने कहा ठीक है, तो वो सब बैठ तो गए। सब आके खोल के देख रहे गुरुदेव को, बंद तो निकल रखी। उन्होंने कहा ध्यान में बैठ गए। गुरुदेव ने कहा कि आपने कहा था ध्यान में बैठ गए, हम तो ऐसे बैठते हैं। हम तो फिर गुरुदेव ने कहा आंखें बंद करके मंत्र जपो। उन्होंने कहा नहीं, हम तो आंखें खोल के मंत्र जपते हैं। किसने कहा? साधकों ने? हाँ सारे लोगों ने एक ही बात बताई कि हम आंख खोलकर नाम जपते हैं? हाँ। अरे वाह वाह। गुरुदेव ने कहा तुम ऐसे जप दो कि सारे दिन जपा करो इसको। सारे दिन इसको जपा करो, क्योंकि मंत्र ही चाबी है। मंत्र ही हर समस्याओं का समाधान है। मंत्र के माध्यम से ही हमारे जीवन में उत्थान होगा। मंत्र के माध्यम से ही हमारी समस्याओं का समाधान होगा। और आज मुझे ऐसे दिखा था गुरुदेव, मतलब वहां पर मतलब एक थाली रखी थी, उस पर मतलब ऐसे रखी थी जैसे गुरुदेव का आश्रम होता है ना। मतलब मेरी मम्मी मुझे सुबह सुबह दिखा रही थी, जोधपुर आश्रम का फोटो दिखा रही थी। ऊपर गुरुदेव बैठे रहते थे, ऐसे बता रही थी यहाँ तस्वीर रखते थे, यहाँ कूलर रखते थे, ऐसे बता रही थी। फिर गुरुदेव ने मुझे बोला कि मतलब वो जिस पर बैठते थे ना, तो सिंहासन में बैठते थे ना वो, तो गुरुदेव हम दोनों वहाँ बैठे हुए थे। गुरुदेव ने कहा अब तू भी बैठ गई ना, यार मजा आ गया ना। मैंने कहा मैंने बैठने की थोड़ी ना कहा था। गुरुदेव ने कहा नहीं, मेरे को तो आनंद आ गया तुझे बिठा के। बहुत बढ़िया। जय मैं गुरुदेव। गुरुदेव से पर्सनली प्रार्थना करूंगा कि आप पर गुरुदेव की ऐसी कृपा बनी रहे और ध्यान के दौरान आपको बहुत सारी ऐसी अनुभूतियां गुरुदेव करवाते रहे, और आप जब भी मंच पर आए ऐसी अनुभूतियां आप मंच पर साझा करते रहे। जय गुरुदेव। गुरुदेव ने मतलब पहले मैं बहुत बीमार होती थी और अब तो मैं बिल्कुल मतलब कुछ होता भी नहीं। और मेरे को है ना, मतलब मेरी बड़ी बहन है ना जिसकी तबीयत खराब हो रही थी, वो तो ऐसे समझती भी नहीं है, वो ज्यादा ही ये करती। मम्मी ने उससे कहा कि देख खिलौना पहले कितनी बीमार होती थी, अब उसके बिल्कुल भी नहीं होता ना कुछ भी, तू भी ध्यान कराता है। बहुत खूब। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आप बड़ी बहन हो छोटी बहन हो? छोटी बहन। आप छोटी हैं, और उनसे बड़ी वाली कौन सी है? नहीं अभी इनने बोला था उनसे बड़ी। वो तो नहीं आती, वो तो नहीं आती प्रोग्राम में, कभी कभी नहीं दिखती। वो शाम को ही करती ध्यान। शाम को करती है, लेकिन तो प्रोग्राम में नहीं आती ना कभी, तो उनका वो नहीं आया है। वो नहीं आती, ये नहीं क्या हो आती। सकता, हमने देखा नहीं है। चलिए आप अपना बताइए, कोई बात। मैं जैसे मैं परसों के दिन में ध्यान कर दिया, मतलब उसके अंदर तो गुरुदेव सोफे के अंदर बैठे होंगे और गुरुदेव के ऊपर फूल बरस रहे थे अलग वाह अलग वाह वाह, कलर। और वहाँ बहुत गुरुदेव खूब, ऐसे कपड़े पहन रखे थे, फूल है ना उनके वैसे ही। बहुत बढ़िया। और कल के दिन मैं बता रहा गुरुदेव दिखे और उन्होंने कहा है ना तू स्कूल क्यों नहीं जाती। मैंने कहा हमसे छुट्टियां लगी है अभी तो। उन्होंने कहा ना, उन्होंने कहा ना, फिर मैंने कहा
छुट्टियां लगी है तो है ना, इसलिए नहीं जा सकती। उन्होंने कहा मैं जल्दी खोल दूँ तेरी छुट्टियां। वाह वाह। आपसे मैं गुरुदेव खूब ध्यान के दौरान बातें करते हैं, आप भी खूब बातें करते हो ना। हाँ, अपने लिए कुछ आप मांगते हो कि गुरुदेव हमारे आने वाले जीवन में हमें ऐसा अभी तो बनना, ऐसा कभी आप मांगते हो गुरुदेव से? नहीं, अभी तो हमने मांगा ही नहीं। आप आराधना कीजिए। गुरुदेव इतने दयालु हैं, उनको मालूम है कि हमें कब कब और किस चीज की जरूरत अपने आप मिल जाता है। हाँ, आज के दिन अभी मैं ध्यान कर रही थी, जब मेरे को हाँ गुरुदेव ने बांसुरी की आवाज आई होगी ना, मैं बांसुरी की आवाज आई होगी, मैंने कहा कौन कौन बांसुरी की आवाज सुन रही थी, आवाज आई थी। जब आवाज सुनते मैं वहाँ सा कोने में गुरुदेव जी के, उनके कोने में बताऊँ बांसुरी थी, तो मैं कान्हा जी के रहती ना वैसे। वाह वाह। गुरुदेव बजा भी नहीं रहे, तो बांसुरी में से अपने आप आवाजें आ रही थी। बांसुरी से अपने आप आवाज निकल रही थी। हाँ, वाह भैया, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। यही तो है कृपा हमारे गुरुदेव की। गुरुदेव कहते हैं ना कि आपको कुछ भी आवाज सुनाई दे सकती है। तो आज आपने बांसुरी की आवाज सुनी और कोई बजा भी नहीं रहा था, बांसुरी रखी हुई थी और उससे आवाज निकल रही। कमर में लग रही थी गुरुदेव के। हाँ, कमर में लगाई थी गुरुदेव। वाह वाह वाह। कान्हा जी लगाए रहते हैं ना वैसे कान्हा जी लगाते हैं ना वैसे ही लग। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही बोलने वाला था, आपने बोल दिया कि मतलब गुरुदेव हमारे कृष्ण अवतार है, तो कृष्ण भगवान के कमर में बांसुरी हमेशा लगी रहती थी, तो बांसुरी अपने आप बजने लगी। बहुत खूब, अति सुंदर, दिव्य अनुभूति है बेटी आपकी। जय गुरुदेव आपको। मैं हरलाल जी की आईडी से निवेदन करूंगा, कृपया आप अपना कैमरा और माइक अनम्यूट कर लें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अभी ठीक ठाक हैं आप? बिल्कुल। अब तो आप अच्छे दिख रहे हैं, बहुत बढ़िया। कुछ बोलना चाहेंगे? ऐसा दिखे तो नहीं बोल सकता मेरे साथ दिक्कत है। ध्यान करा था मेरे साथ। एक बार मैं पापा के साथ ध्यान कर रहा था, हाँ हाँ, और मुझे एक पेड़ तब आपको क्या कुछ दिखा, कुछ सुनाई दिया, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, बस आप पापा के साथ ध्यान बैठकर कर रहे तो कुछ हुआ था क्या? नहीं, अच्छा, कुछ नहीं हुआ गुरुदेव दिखे थे, बस है। गुरुदेव दिखे थे। अच्छा, गुरुदेव दिखे थे, तो बहुत बड़ी चीज है ना, गुरुदेव दिख गए। कहाँ दिखे थे आपको गुरुदेव? वहाँ पे दिखे थे। आज्ञा चक्र पर। गुरुदेव कहते हैं ना कि अगर आज्ञा चक्र पे ठप्पा लग गया तो फिर समझो कि आपकी हर समस्याओं का समाधान हो गया, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, आर्थिक हो, कोई भी ऐसी समस्या हो, एक बार आज्ञा चक्र पर गुरुदेव अगर दिख गए तो फिर वो समस्या समस्या नहीं रह जाती। हाँ, और कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, कोई भजन वगैरह गाएंगे? नहीं, भजन भी नहीं गाएंगे नहीं, हैं? याद नहीं है। याद नहीं है? मम्मी को बुलाइए ना, मम्मी को याद रहता है, मम्मी के साथ गाइए।
आपकी मम्मी को बहुत याद रहता है। अगली बार और तबीयत अभी सही है ना आपकी? सही है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भैया, जय गुरुदेव, बहुत बढ़िया। तो बगल में मम्मी या पापा है, उनको बोलने बोले तबीयत ठीक है कि नहीं। हाँ हाँ, मैं वो पूछ रहा हूँ, लोग बोल नहीं पा रहे। बेटा पापा जी है आपके अगल बगल? जय गुरुदेव गुरु भाई जी। जय गुरुदेव गुरु भाई जी। अभी बच्चे की तबीयत तो सही है ना गुरु भाई? हाँ अभी ठीक है, कुछ प्रॉब्लम होती थी फिर वो ध्यान तो कर ही रहा है, इंजेक्शन वगैरह लगाना तो पड़ता है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ अभी भी लगवाया था इंजेक्शन, अभी कल कल ही लगवा के लाया था इसके। हम्म। खेलता है करता है तो वो जैसे स्पॉट बन जाते हैं ना निशान इसके तो फिर इंजेक्शन लगवा लेते हैं। अच्छा, ये अभी इनकी उम्र क्या है? ये 7 साल का हो गया। 7 साल। डॉक्टर हाँ 15 में। क्या बोला है कि ये समस्या कब तक बनी रहेगी? डॉक्टर का तो इसका तो यही है कि ये लाइफ टाइम ही है, इसका तो ध्यान रखना है, केयर मतलब इसका बचाव ही उपचार है, बाकी इसका कोई है अच्छा नहीं अच्छा है। अच्छा, लाइफ टाइम समझ। हाँ हीमोफीलिया है ना इसको, हीमोफीलिया। हाँ हाँ, मालूम है, तो मालूम है। बस वही ध्यान करते हैं, ज्यादा नहीं सोचते, इसके बारे में कुछ प्रॉब्लम होती है तो लगवा लेते हैं इंजेक्शन, बाकी इसके बारे में ज्यादा इतना नहीं सोचते हैं। हाँ, गुरुदेव सोचना से भी जुड़ने नहीं के है। बाद तो हाँ। गुरुदेव बहुत सारे लोगों का ठीक हुआ है, इनका भी मेरे ख्याल से मानकर चलिए ठीक ही है, क्योंकि वो एक हाँ वैसे तो ठीक है। क्योंकि जो चेहरे की चमक और शरीर में जो चमक है ना, मैं तो यही कहूंगा कि गुरुदेव की करुणा से ही वो चमक है, उनकी कृपा से ही है। हाँ ये तो है, बिल्कुल सही है। बाकी वैसे दिखने में कोई बता नहीं सकता कि इसको प्रॉब्लम है, नॉर्मल ऐसे हाँ हाँ, देख के कोई जज देखने नहीं कर में सकता। दिखने में बिल्कुल नहीं, बच्चा एकदम नॉर्मल दिख रहा है। हाँ बात करने में और आज के बोर्ड से काफी टाइम से जुड़ा, तो फिर कह रहा था मैं क्या सुनाऊंगा, मैंने कहा बोल देना अगली बार तैयार का ओके, फिर अगली बार सुनाऊंगा, मैंने सुनाना तो पड़ेगा। नहीं, हमारा देखिए काम, ये तो बच्चों का ही प्रोग्राम है, जितने बच्चे रहेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। चाहे हाँ बिल्कुल प्लेटफॉर्म सही। पे 2 बच्चे रहे चाहे एक बच्चा रहे, हम तो अपनी सेवा दे रहे हैं और सेवा देते रहेंगे, क्योंकि ये बड़े कोई भाग्य तो से प्रूफ गुरु की करता सेवा है। मिलती है गुरु भाई जी। ये जीवन फिर दोबारा मिलने वाला नहीं है, न फिर अगले जन्म में हमें हाँ गुरुदेव मिलने वाले हैं। बिल्कुल सही है अगला गुरु भाई। जन्म तो होना ही नहीं है। हाँ वो तो सही है। जब जन्म मरण गुरुदेव के बोलते चक्कर हैं कि से अगर बातें पे ठप्पा लग गया भाई, तो फिर जीवन मरण से मुक्ति हो गई आपकी, फिर आपको अगले जन्म हाँ में फिर आना नहीं है, आप तो जीवन मुक्त हो गए। बिल्कुल सही है। रह गई जिस काम के लिए आप आए हैं इस धरती पे, और तब उस काम को आपको करना है। हाँ वो तो जाना है, तो सबको है एक दिन, बिल्कुल सही है गुरु भाई। लेकिन समर्थ गुरु का आपके जीवन में आना आपके प्रारब्ध के ऊपर निर्भर करता है कि आपका प्रारब्ध कैसा है, पूर्व जन्म में आपने क्या किया है, पुण्य किया है पाप हाँ किया है। अगर पुण्य किया है तो बहुत अच्छी बात है, पाप किया तो भी कट जाएगा, समर्थ गुरु के आशीर्वाद से, उनकी करुणा से। हाँ कुछ अच्छे करे होंगे जब भी तो गुरुदेव मिले हैं। बिल्कुल तभी तो जुड़े बिल्कुल, मैं गुरुदेव तो से। उसको अपने आप अपने पे लेता हूँ गुरु भाई, कि गुरुदेव एक छोर और मैं एक छोर का रहने वाला, और कैसे हाँ मिलाते हैं कहाँ से, मतलब सोच लीजिए कि मेरा तो वृत्तांत ही गजब का है। बिल्कुल सही है और ट्रेन वाला जो किस्सा मेरे साथ हुआ था, उसके बाद आज भी मेरा वो नियम है कि अपने हाँ अपने कंपार्टमेंट से बाहर नहीं जाना। उसी उसी दिन मैं हाँ निकला था, 3-4 कंपार्टमेंट निकला था, जो कि गुरुदेव के सानिध्य में गुरुदेव का वो स्टिकर मुझे दिखा और गुरुदेव से मैं जुड़ा। जीवन ही तो बदल एक गया ना। हाँ बिल्कुल, मेरे लिए तो गुरुदेव मेरे जीवन दाता है, और मेरा जीवन ही समर्पित है, चाहे जीवन में कितनी भी समस्याएं आ जाए, चाहे पारिवारिक हो शारीरिक हो। मैं तो बोलता हूँ गुरुदेव आप जानो आपका काम जाने, आपने अगर मुझे जिंदा रखा है
तो सम्मान के साथ रखिए चाहे अपमान के साथ रखिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। गुरुदेव कहते हैं बिल्कुल सही। ना कि मेरी आप भलाई करो या बुराई करो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ तो बिल्कुल वही कहते हैं गुरुदेव की हाँ, बात। तो हम भी गुरुदेव के ऊपर ही सारा कुछ की, चाहे आप जैसे मुझे रखो सम्मान के साथ रख के, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर समाज में हमें अपमान मिलता है तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं। हम तो जानते हैं कि बस आप करते हो, आप करवाते हो, करने वाले आप हो, करवाने वाले आप। हमारा तो काम है आपके चरणों की सेवा करना, और ये जो जीवन मिला है, जीवन में आपने सेवा का अवसर दिया है, बस उस सेवा का अवसर से हमें कभी वंचित मत रखिएगा। यही विनती है उस परम सत्ता से। सही है। तो क्या जय मांगेंगे उनसे? गुरुदेव। सब कुछ दिया, हाँ जीवन ही तो गुरु से उन्होंने क्या, दे मैं दिया, सब तो इससे कुछ ज्यादा दिया क्या है मांगे? बिल्कुल। कुछ भी नहीं मांग सकते उनसे। तस्वीर के देने सामने वाले जाने के ही। बाद रोना आता है गुरु भाई जी, जब कभी पुराना दृश्य याद आता है या कभी ऐसी ऐसी बातें आती तो बस रोना आता है, रोने के अलावा कुछ आता ही नहीं वहां पर। हम्म। यही होता कि गुरुदेव आप नहीं होते तो हमारा क्या होता। हाँ वो तो है। पहले ज्यादा सोचते थे इसके बारे में, अब ज्यादा सोचते नहीं है। गुरुदेव मत बच्चे के बारे में सोचिए, ज्यादा सोचते थे पहले। मत सोचिए, सब कुछ समर्पित कर दीजिए गुरुदेव, आप जानो, आपका काम जाने। हाँ बस नाम जप और ध्यान का आप विशेष ध्यान रखिएगा, बस इतना ही मैं कहूंगा। बाकी सब कुछ उनके चरणों के हवाले कर दीजिए। जय गुरु भाई जी। जय गुरुदेव। जय गुरु। जय। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि कार्य कार्यक्रम का समय भी हो गया है, कृपया आप लोग अपना कैमरा और माइक अनम्यूट कर लें। हम जयकारा लगाएंगे और इस कार्यक्रम को गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित करेंगे। मनोरमा जी की आईडी से बच्चे अगर जुड़े हैं, कुछ कहना चाहते हैं तो स्वागत है मंच पर, नहीं तो जय निवेदन गुरुदेव करो गुरु कि भाई। जय गुरुदेव गुरु बहन जी। बच्चे आज बच्चे आज लेट उठे हैं, अनुभूति तो है उनके पास, पर नहाने गई है वो तो। अच्छी बात है, अगर आप बता सकती है तो बता दीजिए गुरु बहन, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे क्या हैं, बच्चों के साथ ही अब जीवन बिताना है और बच्चों के साथ ही चलना है, तो जहाँ जहाँ और बच्चों की जैसे खुशी वहाँ हमारी खुशी। कल की अनुभूति बताती हूँ गुरु भाई। मैं वो मतलब शाम को ध्यान कर रही थी, जी जी। तो मैं हम दोनों साथ में ध्यान कर रहे थे। मुझे पूरा तो याद नहीं है, लेकिन वो बार बार मुझे दिख रही है कि मैं मुझ में उसको गुरुदेव दिखाई दे रहे हैं। वो बार बार लाइट जला के भी देखी कि ये मम्मी है कि गुरुदेव है, मतलब वो देख रही कि नहीं ये तो मम्मी, मतलब ध्यान में उसका गुरुदेव दिख रहे, और मैं पास में बैठे देख रही है कि ये तो गुरुदेव है। बाप मतलब रे। कि मैंने लाइट जला के भी देखा मम्मा आपको, क्या आप गुरुदेव दिख रहे थे? तो वो कह रही मैं सेशन में बताऊंगी, लेकिन वो आज उठी लेट, अभी उठी और अभी नहाने चली गई। शाम गुरुदेव को उसके बाद बोल दीजिएगा, बता दे, कोई जय दिक्कत नहीं गुरुदेव गुरु भाई। गुरबान। क्या है ना कि जीवन में कुछ घटता है तो उसकी भरपाई ईश्वर किसी दूसरे अच्छा रूप में अच्छा कर गुरु भाई देते हैं। याद आया, मतलब वो गुरुदेव के प्रचार की बात कर रही थी। उसको जो दिखा कि मतलब जैसे हम यहाँ बारडोली मंदिर है हमारे यहाँ शिव जी का, तो उसमें हम लोग जाते थे हमारी फैमिली। तो हम्म। उसको लगा मम्मा अपन तीनों चारों ही प्रचार कर रहे थे, लेकिन एक भी कार्ड नीचे नहीं गिरा, और गुरुदेव मतलब इतना अच्छा प्रचार हमसे करवाया। मतलब हम लोगों ने मिलके उस मंदिर में बहुत अच्छा प्रचार किया हमने, ऐसा वो वाह बता वाह। रही थी। मतलब उसके पापा की कमी नहीं थी, मतलब हम लोगों को किसी की जरूरत नहीं कि हम आज भी गुरुदेव का प्रचार पहले से अच्छा कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये उसने बताया। सब बच्चे बच्चे समझदार हो जाएंगे गुरबान, बस 2-4 साल की देर है। बाकी गुरुदेव तो खुद ही परिवार को संभाल रहे हैं। तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, कृपया अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, जयकारा लगाएंगे, कार्यक्रम को गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित करेंगे। समय हो चुका है, आप सभी से निवेदन है, जयकारा के लिए अपना माइक कैमरा अनम्यूट कर लें, जयकारा लगाया जाए। आप लोग तैयार हैं?
चलिए प्रेम से बोलिए कल की भगवान की, जय हो। जय हो। जय हो। कल की भगवान की, जय हो। जय हो। गुरुदेव सियाग साहब की, जय हो। जय हो। गुरुदेव सियाग साहब की। जय हो। जय हो। दादा गुरु श्री गंगाई नाथ महाराज की, जय हो। जय दादा गुरु श्री गंगाई नाथ महाराज की, जय हो। हो। जय हो। धर्म की, जय जय हो। हो। धर्म की, जय जय हो। हो। अधर्म का, विनाश अधर्म का, विनाश हो। प्राणियों में, सद्भावना हो। प्राणियों में, सद्भावना इस विश्व का, कल्याण इस विश्व का, कल्याण हो। आज हर हर कल की, हर घर कल की, हर हर कल की। हर घर कल की। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से हृदय से। आप लोग ऐसे ही आते रहें, इस कार्यक्रम को ऐसे ही सफल बनाते रहें, और जो भी आपकी आप सभी की अनुभूतियां होती हैं इस मंच पर साझा करते रहें। यही विनती, यही प्रार्थना है परम सत्ता से कि आपको